दोस्तों जयप्रकाश पॉवर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर आज कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आप ये देख ही सकते हो कि बाजार में आज शुरुआत तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव हुई, लेकिन बाजार में तेजी बन नहीं पा रही है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लगातार बिकवाली हो रही है एफआई की तरफ से। अब जेपी पावर में कल हमने एक अच्छी गुड न्यूज़ देखी थी कि जेपी एसोसिएट अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए, कुछ कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ में बातचीत कर रहे हैं और उसने एक माहौल पॉजिटिव बनाया। वैसे आज जेपी एसोसिएट में कुछ पॉजिटिव संभावना आज भी बनी हुई है और आपको ये पता ही होगा कि जेपी एसोसिएट की ही सब्सिडीज कंपनी है जेपी पावर। वैसे जेपी पावर तो इस समय काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है, इनका बिजनेस भी अच्छा है और इसी को लेकर एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। कोल सप्लाई बढ़ी है और इसका असर आने वाले समय में पावर सेक्टर के इन शेयरों पे देखने को पॉजिटिव मिल सकता है। तो क्या इस समय हमें जेपी पावर में निवेश करना चाहिए कि ये छोटा पेनी स्टॉक आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो इस समय लगभग 2 बजे का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 63,982 के स्तर पे है, जहाँ पे 130 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.20% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। लेकिन बाजार की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई थी, करीब 64,449 के स्तर पर। अब आप ये देख ही सकते हो कि लगभग 300-350 पॉइंट की तेजी के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इस समय लगभग 150 पॉइंट की गिरावट, ऊपर के लेवल से देखें तो 500 पॉइंट की गिरावट है। तो आप समझ सकते इंटरनेशनल मार्केट जो क्लोज होते हैं काफ़ी वहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिली, उसका असर हमारे बाजार में भी पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन तेज़ी रह नहीं पाई और गिरावट का माहौल बना। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, आप देख सकते हो कि 26,797 के स्तर पे 0.16% की गिरावट है। इस वजह से आज जेपी पावर में भी दबाव देखने को मिल रहा है। देख तो स्टॉक की शुरुआत 9.75 पर हुई, तो शुरुआत तो पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 9.70 के आसपास। इंट्राडे में 9.85 का हाई भी बना, यानी स्टॉक आपको तेज़ी से आगे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हुई और इसने 9.45 का लो बनाया। इस समय 9.60 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 1.03% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 1% की गिरावट है। वैसे वॉल्यूम के मामले में आज भी नंबर 3 पर ही है, कल के जैसे बिल्कुल देखें तो कल वोडाफोन नंबर 1 था, जेपी एसोसिएट्स नंबर 2 पे था और जेपी पावर नंबर 3 पे था। वैसे जेपी एसोसिएट में 1% के आसपास की फिलहाल तेज़ी बनी हुई है और खबर के बाद थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 405% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 3 ईयर की बात करें तो 317% का शानदार रिटर्न दिया, क्योंकि 50% के आसपास स्टॉक था कोरोना काल में। 1 ईयर के हिसाब से भी इसने 28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 6% की गिरावट हुई है। और इसके पीछे वजह की बाजार में भी गिरावट हुई है पिछले दिनों। 1 डे के हिसाब से भी 1% की गिरावट है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कोल मिनिस्ट्री की तरफ से जो डाटा रिलीज किया गया उसमें कहा गया कि सितंबर 2023 में जो टोटल कोल प्रोडक्शन है उसमें 15.81% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 67.2 मिलियन टन्स के आसपास रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 58.04 मिलियन टन्स के आसपास था। तो जैसे कि सरकार ने अपना गोल सेट किया है कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है, लेकिन जिस तरह से कोल प्रोडक्शन बढ़ रहा है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अभी भी इलेक्ट्रिसिटी का जो भी जनरेशन हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही है, उसी के माध्यम से ऊर्जा की जरूरत पूरी हो रही है। अभी अप्रैल से लेकर सितंबर के दौरान देखें तो जो कोल प्रोडक्शन है उसमें 12.06% की वृद्धि देखने को मिल रही है और पिछले जो 428.25 मिलियन टन के आसपास रहा है। तो फिलहाल जो सिग्नल निकल के आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि आने वाले 2030 तक थर्मल पावर प्लांट ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मुख्य जरिया होंगे और आने वाले 2047 तक भी फिलहाल कोई सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी भले ही सरकार ने अपना गोल सेट किया हो, लेकिन जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए फिलहाल थर्मल पावर प्लांट ही एकमात्र जरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया एनएलसी इंडिया के चेयरपर्सन और एमडी प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली की तरफ से कि थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही आने वाले समय ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। वही मेन रोल प्ले करेंगे आने वाले 2030 तक और 2047 तक भी देखें तो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से ही जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सकता है, उसको नकारा नहीं जा सकता, उसी का रोल होगा। यानी आने वाले समय अभी भी ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है उसमें बहुत सारी लिमिटेशन है
और ये जो खबर है ये इशारा कर रही है कि आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट की तेज़ी से आगे क्षमता बढ़ती रहेगी। इसके अलावा देखें तो जो नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी की तरफ से जो आंकड़े निकल कर आया है, उनके हिसाब से नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जो कैपेसिटी है वो 396% इंक्रीज़ हुई है लास्ट 8.5 साल में, जो इस समय 180 गीगावाट के आसपास, जिसमें लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी शामिल है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट के अंदर खुलासा हुआ है कि थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी आने वाले समय और तेज़ी से बढ़ेगी। फाइनेंशियल 2023 से लेकर 2030 तक की बात करें तो जो कैपेसिटी है वो 416 गीगावाट से बढ़ के 748 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। कृषि का कहना है कि आने वाले समय में भी जो 51 से लेकर 53% जो भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत की जो पूरा करेगा वो थर्मल पावर प्लांट ही करेगा, वही डोमिनेट रहेगा। तो ये बात तो आप समझ ही सकते हो कि आने वाले समय में भी इसका रोल बड़ा रहेगा। तो एक तरह से ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है जेपी पावर के लिए भी, क्योंकि जेपी पावर का जो मुख्य बिजनेस थर्मल पावर प्लांट का भी है और एक इनका विष्णुप्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है। और आने वाले समय कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी कुछ अपनी संभावना तलाश रही है। अब कुछ बड़ी डील की तरफ चलते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ये माहौल बना। तो सुबह 9:16 पर 9.80 की प्राइस से 1,70,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:31 पर 9.70 की प्राइस से 1,48,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:34 पर 9.60 की प्राइस से 1,81,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। और उसके बाद 10:10 पर 9.60 की प्राइस से 1,58,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:11 पर 9.65 की प्राइस से 1,28,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 10:23 पर 9.55 की प्राइस से 2,19,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। और उसके बाद 10:39 पर 9.60 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 10:40 पर 9.50 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। और फिर 10:50 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 9.55 की प्राइस से 1,45,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। और उसके बाद 11 बजे देख सकते हो कि 9.60 की प्राइस से करीब 1,68,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, बिकवाली भी हो रही है और खरीदारी भी हो रही है। और आने वाले समय इस लेवल से काफ़ी जिस तरह से खरीदारी हो रही है ये एक पॉजिटिव सिग्नल भी है। बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ा है। बाजार में सिग्नल वीक है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अभी इसकी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार रिजल्ट हमारे सामने Q2 का आने वाला है। उसके पहले देखें तो बहुत ही बेहतर रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2020 की बात करें, इनका रेवेन्यू 3.40 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 2.16 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ था। अब यहाँ पे ये लगातार बढ़ते हुए 2021 में 3.59 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया रेवेन्यू और 0.23 थाउजेंड करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। 2022 की बात करें तो प्रॉफिट 0.11 थाउजेंड करोड़ तक आया, यानी प्रॉफिट में कमी आई, लेकिन रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा, 4.86 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। और 2023 की बात करें तो 5.92 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया है रेवेन्यू और प्रॉफिट कम होकर 0.06 थाउजेंड करोड़ तक आया। तो प्रॉफिट कंपनी का कम जरूर हुआ है पिछले 2-3 साल में, लेकिन रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है और ये एक शुभ संकेत है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 24% की आसपास है, जो ऑन चेंज है। फिलहाल 79.20% के शेयर गिरवी रखे हुए, ये थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन यहाँ पे एफआई का भी अच्छा खासा निवेश है। दिसंबर में 3.67% की होल्डिंग थी, जून में ये 4.70% हुई, फिलहाल 4.65% की होल्डिंग है। जून के मुकाबले थोड़ी सी कम हुई, लेकिन दिसंबर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एफआई की होल्डिंग फिलहाल बनी हुई है। डीआई की बात करूँ कि 1.38% की होल्डिंग थी जून में, फिलहाल 1.44% की होल्डिंग है। तो डीआई ने अच्छा खासा निवेश किया है। म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग की है। पहले जून तक उनकी कोई होल्डिंग थी, इस समय 0.06% की होल्डिंग हुई है। तो म्यूचुअल फंड की भी एंट्री हो चुकी है। जनरल पब्लिक की शेयर कम हुए, 69.92% की होल्डिंग थी जून में, जो 69.91% के आसपास है। कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो जेपी पावर में निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।